दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम जीसी उपाध्याय है। अगर अभी भी कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को या माई लाइफस्टाइल को नजरअंदाज कर रहे हैं और आप इसकी पावर को नहीं समझें, तो भारत के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इसके बारे में क्या कहते हैं, इसको किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्या कैसे प्रमोट कर रही है, आपको ये जानना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा। बहुत सारे अलग अलग मंचों पे कई बार रामविलास पासवान जी ने, कई बार अनुराग ठाकुर जी ने और कई बार लेटेस्ट अभी अगर मैं बात करूं तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं उन्होंने इसके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको समझना होगा। तब आपको पता लगेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का जो भविष्य है वो भारत में कितना उज्जवल है और कितनी तेजी के साथ इसमें काम हो रहा है। तो नीति आयोग के जो सीईओ है, अगर आप एक सेंटेंस उनका आप समझ लेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए उन्होंने क्या कहा, आपको एक प्राउड फील होगा और आप इस इंडस्ट्री के प्रति जो आप है वो काम करने के लिए पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। तो नीति आयोग ने क्या कहा है, उससे पहले नीति आयोग है क्या ये समझना भी बहुत जरूरी है। हम लोग सुनते तो हैं नीति आयोग या नीति आयोग ने ये कहा, नीति आयोग है क्या। तो नीति आयोग क्या है, 2015 से पहले इसको हम प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के नाम से जानते थे। उसकी जगह पे मोदी जी ने 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया है। वैसे इसकी घोषणा तो 2014 में ही हो गई थी, लेकिन जो इसका गठन हुआ है, स्टेब्लिश जो हुई है, ये 1 जनवरी 2015 में हुई है। और नीति आयोग नाम से तो नीति यानी कि एक हिंदी शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब जो है वो इंग्लिश में है। और इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चीजों में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मिंग, बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए यह संस्था बनाई गई है। और इस संस्था में बहुत सारे इसके मेंबर होते हैं, इसके अध्यक्ष भी होते हैं, इसके उपाध्यक्ष भी होते हैं, इसमें सीईओ भी होते हैं। टोटल अगर मैं टॉप की अगर मैं बात करूं तो मेंबर्स की कम से कम 13 से 14 मेंबर्स का एक टीम से ये बनता है। और ये भारत में बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है कि आने वाले टाइम पे हमारी आर्थिक स्थिति कैसे हो, सामाजिक कैसे हो, हमारी सांस्कृतिक कैसे हो, तो ये रूपरेखा तैयार करता है। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं जो हमारे करंट में जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसके ऑटोमेटिकली अध्यक्ष होंगे। तो 2015 में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। और अभी भी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो इसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट जो है वो करंट में नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनका नाम है अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत, जैसे कि मैंने बताया कि ये भारत की आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक बहुत सारी चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है, बदलाव लेके आना चाहती है, बदलाव लेके आ रही है। तो डायरेक्ट सेलर, नेटवर्क मार्केटिंग भी इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन के निकल के आ रहा है। और उसी के चलते अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम था फिक्की में, जिसमें बहुत सारी इंडिया की जितनी भी लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं वो आई थी और बहुत सारे डायरेक्ट सेलर थे, बहुत सारे डायरेक्ट सेलर के डायरेक्ट सेलिंग में जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे। तो वहां अमिताभ कांत ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, जिस स्टेटमेंट को जब भी सुनता हूं, और ये स्टेटमेंट बड़ी क्यों हो जाती है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन जिसके अध्यक्ष हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हो, जो ऑलरेडी इन चीजों में बदलाव लाने में काम कर रहा हो, तो ये स्टेटमेंट इसलिए बड़ी हो जाती है। और उन्होंने कहा था कि यू आर, डायरेक्ट सेलर्स को रिप्रेजेंट करते हुए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए ये बात कही थी, डायरेक्ट सेलर्स के लिए बात की थी, यू आर द ड्राइवर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत बड़ी बात है, मतलब आप भारत की अर्थव्यवस्था के चालक हो। और जब ये कोई भी डायरेक्ट सेलर या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाला इंसान अगर इस बात को सुनेगा तो उसे बहुत प्राउड फील होना चाहिए। लाइक मी, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं इस बात को कहते हुए भी, बताते हुए भी। और जब मैं इस बात को सुनता हूं तो अगर अभी भी आप इस इंडस्ट्री, और बहुत अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट कर रही है। 2016 में ऑलरेडी इसके ऊपर गाइडलाइंस भारत सरकार लेके आ चुकी है। आने वाला टाइम आपको पता है कि किस तरीके से, तो आज कितना यूनिक काम है जहां लोगों के पास काम नहीं है। आज कोरोना काल में कम से कम 13 से 14 लाख लोगों की जॉब जा चुकी है। सॉरी, करोड़ लोगों की, मैं लाख कह रहा हूं, करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है। और कम से कम 3.5 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे हैं जो मिडिल क्लास, यानी मिडिल क्लास हर कंट्री के लिए अलग अलग होता है। इंडिया का अगर मैं मिडिल क्लास बात करूं, जो 20,000 से लेकर 40,000 रुपए कमाते थे, ऐसे 3.5 करोड़ लोग मिडिल क्लास से लोअर क्लास में शिफ्ट हो गए। यानी कि
अब उनकी इनकम जो है वो 20,000 से नीचे हो चुकी है। तो ऐसे टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग हर घर में एक वरदान के रूप में आ सकता है। आपको एक प्राउड फील होना चाहिए। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में, आप नेटवर्क मार्केटिंग, आप माई लाइफ स्टाइल में, तो आपको बड़ा प्राउड फील होना चाहिए। आप एक यूनिक काम कर रहे हैं, आप देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और अगर आप अभी तक इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं, तो आप आइए, जिन्होंने भी ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है आप उनसे मिलिए, समझिए कि इंडस्ट्री कैसे काम करता है, माई लाइफ स्टाइल कैसे काम करती है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। और नहीं तो आप डायरेक्टली मेरे से भी बात कर सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। हम लोग मिलकर इस इंडस्ट्री में काम करेंगे। ये इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे हम इंडिया की इकोनॉमी को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे जीडीपी को बिल्ड कर सकते हैं, वो सारी बातों पे हम बात करेंगे। आइए मिलकर इंडिया को ग्रो करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।